अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को 3 महीने मुकम्मल हो गए। 15 अगस्त तालिबान ज़्यादातर अफ़गानिस्तान को फ़तह करके काबुल पहुँचे। मुल्क के सदर अशरफ गनी मुल्क को तालिबान के हाथ छोड़कर मुल्क से भाग निकले। काबुल के अचानक गिर जाने से अमरीका की 20 साला जंग इख्तिताम को पहुंची। अमरीका और दीगर ममालिक के फौजियों का इनखला के दौरान 27 अगस्त को दाइश ने एयरपोर्ट पर बम धमाका किया, जिसमें 60 अफगान और 13 अमरीकी फौजी मारे गए। 31 अगस्त आखिरी अमरीकी फौजी भी अफगान सरजमीन से चला गया और एक नए दौर का आगाज हुआ। तालिबान के खिलाफ पंजशीर में बगावत की आवाज़ उठी। लगातार 6 दिन की जंग के बाद तालिबान ने पंजशीर पर भी अपनी हुकूमत बना ली। 7 सितंबर अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत बनाई गई और हसन अखुंद को वजीर आज़म बनाया गया। 8 सितंबर को अफगानिस्तान में ख़वातीन ने हुकूमत में कोई हिस्सा ना मिलने पर एहतजाज किया। अमरीका और दीगर ममालिक ने इस हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जबकि चीन और पाकिस्तान ने नई हुकूमत को मौका देने को तरजीह दी। 11 सितंबर तालिबान ने अफगानिस्तान के सदारती महल पर अपना झंडा लगाकर अपनी हुकूमत की ताकत का इजहार किया। इसके फौरन बाद अमरीका ने अफगानिस्तान के 9.5 अरब डॉलर फ्रीज कर दिए। अफगानिस्तान की आवाम में भूख और अफलास बढ़ती गई। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास हुआ और तालिबान ने दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहा, लेकिन इनको इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत पर 100 दिन के लिए तालिबान को दुनिया के कई ममालिक में सफ़र की इजाज़त दे दी गई। तालिबान अब तक चीन, रूस और पाकिस्तान समेत कई ममालिक का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की आवाम की मुश्किलात में अब तक कोई कमी नहीं आई। 1 महीना गुजर जाने के बाद 10 नवंबर को भारत में अफ़गान टॉक्स हुए और नाकाम हो गए, क्योंकि इसमें किसी अफ़गान को मदऊ नहीं किया गया। इसके बाद पाकिस्तान में ट्रॉयका प्लस इजलास कराया गया, जिसमें चीन, अमरीका, रूस और अफ़गानी रहनुमाओं ने शिरकत की। तालिबान अफ़गानिस्तान फ़तह करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन मुल्क चलाने और दुनिया के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बनाना तालिबान के लिए आसान नहीं होगा। आज 3 महीने बाद भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी बहुत कम नज़र आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्या ताल्लुकात हैं, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो ये वो 3 महीने थे जो तालिबान की हुकूमत में अफ़गानिस्तान में गुजरे और हर बड़ी चीज़ पर हमने नज़र रखी। इस वक्त तालिबान मीडिएट कर रहे हैं पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान। टीटीपी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव डन विद पाकिस्तान, जो हमारा उनके साथ पास्ट रहा है, जिस तरह की एक्टिविटीज़ में वो मुलव्वस रहे हैं। उसके बाद दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि पाकिस्तानियों के लिए, आम शहरियों के लिए ये बात मान लेना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ कोई भी किस्म की नेगोशिएशन की जाए बहुत मुश्किल है। यहाँ 2 बयानिए हैं, यहाँ 2 नैरेटिव्स हैं जिसको लेकर इस वक्त एक बड़ी बहस नज़र आ रही है मीडिया में। मैं दोनों आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उन्होंने ख़ुद क्या बयानिया दिया है या उनकी तरफ से अलामिया क्या है। उनके ये अल्फाज में मेरे पास उनका एक नोटिफिकेशन मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब बात कर लेते हैं पहले दोनों बातों की। एक नज़रिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। एपीएस अटैक को लेकर बहुत ज़्यादा हम सब में सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं और वो लोग जिनके हाथों पे बच्चों का खून हो उनको माफ़ी देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और ये एक बयानिया है कि उनके साथ किसी भी किस्म की बातचीत नहीं करनी चाहिए। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे टेररिस्ट की तरह डील किया जाए।
लेकिन यहाँ जो दूसरा काउंटर नैरेटिव है वो भी कुछ ऐसे ऑप्शंस को सामने लेकर आ रहा है जिस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दी अदर नैरेटिव जो दूसरी तरफ का बयानिया है वो ये है कि ख्वाह वो बिल्कुल तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर वो सीज़ फायर कर लेते हैं और पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लेते हैं कि दोबारा कभी भी वो इस तरह की किसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होंगे, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो यहाँ पे ये नज़र आता है, ये बयानिया दिया जा रहा है कि वो ये है कि आइंदा पाकिस्तान को इस तरीके के जो हीनियस क्राइम्स हैं उनको नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर एपीएस को लेकर ये बात की जाती है कि एपीएस में जितने लोग मुलव्वस थे 6 लोगों के नाम दिए जाते हैं, उनमें से 5 लोगों को फांसी दी जा चुकी है और जो छठा इंसान है उसकी का जो अपील है वो चल रही है कोर्ट में और उसको अभी तक फांसी नहीं दी गई, यानी ज़्यादातर लोगों को सज़ा दी जा चुकी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीटीपी किसकी बनाई हुई है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कितने सारे शवाहिद मौजूद हैं जहाँ पर टीटीपी की इन्वॉल्वमेंट, टीटीपी के अंदर रॉ की जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाई दी है, फॉरेन फंडिंग्स इस तरीके की दिखाई दी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जिनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट जो दूसरे नैरेटिव के पास है वो ये कि अगर सीज़ फायर हो जाता है और वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं पाकिस्तान के लिए, तो एक ऑप्शन ये नज़र आता है कि वो आगे आने वाले दिनों में इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं होंगे। लेकिन क्या हम उनकी बात पर यकीन कर सकते हैं या नहीं, वो ख़ुद क्या कह रहे हैं, एक दफ़ा उनका मैसेज पढ़ लेती हूँ ताकि आपके लिए बात और ज़्यादा वाज़े हो जाए। मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एलामिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तानी कौम से ही बनी है, एक इस्लामी जिहादी तहरीक है, इसलिए वो हमेशा दीगर अहम मसाइल के साथ साथ कौमी मफाद को भी मद्देनज़र रखती है। यह हकीकत है कि मुज़ाकरात जंग का हिस्सा हैं और दुनिया की कोई ताकत इसका इनकार नहीं कर सकती। लिहाजा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऐसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है जिसमें मुल्क भर में देर पा अमन कायम हो सके और पाकिस्तानियों को एक तरफ अमन की बहारें मुयस्सर हों और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हसूल का मकसद भी हासिल हो सके। अब ये बात जो वो एक कर रहे हैं, जो अहम नुकात इसके अंदर, वो आगे फिर 3 अहम नुकात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, फ़रीक़ैन ने मुज़ाकराती कमेटियों के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये कमेटियाँ आइंदा लाहे अमल और फ़रीक़ैन के मुतालबात पर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, फ़रीक़ैन की तरफ से 1 माह यानी 9 नवंबर से 9 दिसंबर तक फायरबंदी होगी जिसमें फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से मज़ीद तोसी की जा सकती है। यानी अभी वो 9 से 10 हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, ख़ासकर चमन की साइड पे जो है, या अफ़गानिस्तान की तरफ से जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बॉर्डर जुड़ते हैं, वहाँ पे हमने देखा कि मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हो रहे थे जहाँ पे क्रॉस फायर हुए और दोनों तरफ हमारे सिपाहियों को भी नुकसान हुआ। तो इस वजह से ये फ़ायरबंदी मुआहदे की यहाँ पे बात की जा रही है कि उन मकामात पर फ़ायरबंदी मुआहदे को इन्फोर्स किया जाएगा। तीसरी बात वो कह रहे हैं, फ़रीक़ैन फ़ायरबंदी का लिहाज रखना ज़रूरी है। फ़रीक़ैन के लिए, फ़रीक़ैन यानी टीटीपी और पाकिस्तान। अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान मौजूदा मज़ाकराती अमल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन सालस का किरदार अदा करेगी। यही बात जो हमने आपसे शुरू में की कि मीडिएट कर रहा है इस सारे मामले में जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, वो मीडिएशन कर रही है और इन सारे नुकात पर काम करने की बात कर रही है। अब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामला है और पाकिस्तानियों के लिए इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पास्ट में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं जिनके बाद आम माफ़ी दे देना या उनके पास्ट को भूल जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर उनके क्राइम्स का उनसे हिसाब लिया जाता है और उसके बाद कोई नेगोशिएशन का अमल आगे बढ़ता है, जैसे पाकिस्तान में देरपा अमन रहे या जो बाहर की ताकतें हैं वो इन जो ग्रुप्स हैं इनको एक्सप्लॉइट करते हुए, इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको और नुकसान ना पहुंचा सके, तो ये भी एक नज़रिया है कि इस चीज़ को सोचना चाहिए। आई लीव इट टू यू, आप लोगों का क्या ख्याल है
कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ क्या मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं। तालिबान इसमें सालसी का किरदार क्यों अदा कर रहे हैं? क्या तालिबान ख़ुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जान छुड़ाना चाहते हैं, अपने बॉर्डर्स से उनको ख़त्म कराना चाहते हैं, या वो वाकई सिंपैथेटिक हैं टुवर्ड्स टीटीपी और जो तालिबान की इस वक्त हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, उनमें क्या फ़र्क है? उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। इस सारे मामले में आपका क्या ख़्याल है, उससे हमें ज़रूर आगाह कराएं। इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की इर्द गिर्द की जो कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर इंडिया, अफ़गानिस्तान, चाइना, और थोड़ा फर्दर चले जाएं तो रशिया, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं।